मेट जो है, जो हाजिरी लेते हैं, उसी वर्ग से आते हैं जो मजदूरों का वर्ग है। तो ये कहा जा रहा है उनको कि आपके पास 6-7 हज़ार का मोबाइल नहीं चलेगा, आपको तो कम से कम 13 से 17 हज़ार के बीच में मोबाइल आपको खरीदना पड़ेगा। गरीब के साथ में बहुत बुरा अन्याय हो रहा है और गरीब इसी तरह से गरीब रह रहा है और पैसे वाले होते जा रहे हैं। इस ऐप से सरकार को लग रहा है कि हम भ्रष्टाचार रोक देंगे, राज्यों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सीधा मॉनिटर करेंगे हम, यहाँ से भारत सरकार करेगी दिल्ली से मॉनिटरिंग। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त राजस्थान से यह जो आबादी आई हुई है, इसके नारे देखकर आप समझ सकते हैं कि यह मांग कर रहे हैं कि नरेगा का बजट बढ़ाओ। यह कोई घुसखोरी नहीं मांग रहे हैं, यह किसी सरकार से कमीशन भी नहीं मांग रहे हैं, यह अडानी अंबानी के बीच में भी नहीं आ रहे हैं। यह कह रहे हैं कि जो हम हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं जनाब, उसके बदले हमारी थोड़ी मजदूरी बढ़ाओ। दुनिया में अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमारा बजट क्यों घटाते हो? उसी की लड़ाई लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे हैं। देश भर के नरेगा मजदूर हैं। अब की बारी जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो राजस्थान के मजदूरों और उनके आंदोलनकारियों से मुलाकात हो रही है। आइए समझते हैं कि असल में उनका मूल विरोध क्या है, क्या मांगे। लगभग 1.5 दशक पहले जब नरेगा शुरू हुआ तो 100 दिन के काम से शुरू हुआ। आज भी वह 100 दिन का काम है, लेकिन आंदोलनकारी ने बताया कि यह काम इस साल अगर जिस बजट में है वह 15 दिन का ही मिलेगा। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। जी, ये एक तो NMS की हाजिरी हुई है, उससे काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि लोग काम पे जाते हैं 5 किलोमीटर और वहाँ हाजिरी नहीं होती तो वापस घर आते तो उसका पूरा दिन ख़राब हो गया। तो वो एक बंधुआ मजदूर की तरह उनको मजदूरी मिलती नहीं है, दिन खराब हो गया। दूसरी बात, अब ये ऑनलाइन हाजिरी से गड़बड़ और ज़्यादा होगी। इसका कारण ये है कि जब ऑनलाइन हाजिरी हो जाती तो उसकी हाजिरी फिक्स होगी। अब कोई अगर मान लिया आदमी वहाँ से चला गया, उसको चेक करना है तो किस आधार पे वो उसकी हाजिरी काटेंगे? ऑफलाइन तो हाजिरी है ही नहीं। और अगर मान लो कहीं क्राइम भी कर दिया तो उसका क्या करोगे? वो तो बताएगा कि मैं तो ऑनलाइन हाजिरी पे था। तो ये तो ज़्यादा मतलब और भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है। ये कहाँ ये मतलब इससे भ्रष्टाचार खत्म हो रहा। दूसरी बात, ऐप में जो हाजिरी होती है वो उसमें ना तो आदमी की कोई पहचान है। एक बात मैं आपसे समझना चाहूँगा कि नरेगा मजदूर अभी भी गरीब लोग ही होते हैं ना जी। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज तो नहीं होने लगे हैं। तो ये जो मोबाइल है ये कितने की आएगी जिसमें आप हाजिरी लगाएंगे? मुझे तो पता नहीं ये कितने की आती है। आप अंग्रेजी इतना जानते हैं? जी मैडम। मेट जो है, जो हाजिरी लेते हैं, उसी वर्ग से आते हैं जो मजदूरों का वर्ग है। तो ये कहा जा रहा है उनको कि आपके पास 6-7 हज़ार का मोबाइल नहीं चलेगा, आपको तो कम से कम 13 से 17 हज़ार के बीच में मोबाइल आपको खरीदना पड़ेगा। एक बात बताइएगा कि 13-14 हज़ार का मोबाइल खरीदने में नरेगा मजदूर कितने दिन काम करेगा कि उसको 13-14 हज़ार रुपये मिल जाए? अगर साल में वो 100 दिन काम करे तो फिर उनको वो पैसे मिलेंगे। वो मोबाइल खरीदने के लिए एक नौकरी करनी पड़ेगी 1 साल। हाँ जरूर। क्यों भाई साहब? भाई साहब, ये बहुत गरीब के साथ में बहुत बुरा अन्याय हो रहा है और गरीब इसी तरह से गरीब रह रहा है और पैसे वाले होते जा रहे हैं। और अब मजदूर क्या करे? 200-250 रुपये मिल रही हैं, उनसे सब देना बेचारा परेशान। राज्य जो है सर्वाधिक नरेगा मजदूरों का राज्य है और कहा जाता है कि सबसे बेहतर काम होता है। पेमेंट की क्या स्थिति होती है? हर साल या हर महीने या जो भी वक्त है उसमें मिल जा रहा है? नरेगा कानून में 15 दिन में पेमेंट मिलना ज़रूरी है। कई कारणों से 15 दिन के अंदर नहीं मिल पाता है। आज की तारीख में कई पेमेंट्स इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उनका आधार कार्ड और जॉब कार्ड और बैंक खाता, तीनों में नाम अलग अलग है। हमारे सामने भी कई उदाहरण हैं, कुछ महिलाएं भी आए हैं। तो कई बार महिलाओं को शादी से पहले और शादी के बाद में कुमारी से देवी लगती है, तो अकाउंट्स और आधार कार्ड में नाम अलग अलग होते हैं। उन सारे की पेमेंट्स अभी पेंडिंग में ही हैं। जब उस महिला ने काम किया होगा, खेत खोदा होगा, तालाब बनाया होगा, सड़क बनाया होगा, तो कुमारी और देवी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन अब पेमेंट से फ़र्क पड़ रहा है। आइए उन कुछ महिलाओं से मिलने की कोशिश करते हैं कि वो कौन हैं। आपने नरेगा मजदूर हैं आप, कितनी मजदूरी की और कितना मिला? मैंने तो 3 मास्टर काम किया तो एक भी पैसा नहीं मिला अभी तक। तो 3 मास्टर रोल का मतलब दिन में अगर मैं समझूं कितने दिन हो गए? 30 30 दिन हो गए।
1 रुपया मजदूरी नहीं मिली। नहीं मिले। क्या कहता है मेट? मेट तो कुछ नहीं कहता है, जाओ बैंक में पैसा आ गया ऐसे बोलता है, तो फिर बैंक में जाती हूँ तो पंचायत समिति जाओ ऐसे बोलते हैं। अच्छा। तो वहाँ जाती हूँ तो कहते हैं कि तुम जैसे काम कराते हैं इनको जाके बोलो कि फिर वो डालेंगे तो हम देंगे, कहाँ से देंगे ऐसे बोलते। ये क्या बता रही मैडम, क्या कह रही हैं? ये मेट तो कहते हैं बैंक में जाओ, बैंक वाले कहते हैं कि पंचायत समिति जाओ, पंचायत समिति वाले कहते हैं कि जिसने आपसे काम करवाया है उनको पीछो, वो वापस मेट के पास ही आता है। तो मजदूरों का एक शिकायत निवारण की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, पेमेंट के संदर्भ में नहीं है और हाजिरी के संदर्भ में भी नहीं। अगर किसी ने 15 दिन काम किया और 10 दिन का ही हाजिरी हुआ है तो उस व्यक्ति के पास में क्या रास्ता है कि ये कहे कि मैंने 5 दिन और काम किया है, वो कहाँ जाएंगे? कहीं पे भी जाएंगे कहते हैं कि सचिव से लेकर कलेक्टर तक सब कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मोदी थारा राज में मजदूर भूखी हो गया रे, मोदी थारा राज में मजदूर दुखी हो गया रे, मोदी थारा राज में नरेगा मरती जावे रे, मोदी थारा राज में नरेगा मरती जावे रे, मोदी थारा राज में बजट में घाटो कर गयो रे, मोदी थारा राज में बजट में घाटो कर गयो रे। 3 मुख्य मांगे हैं। वैसे तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि मजदूरी भी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो हम 800 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा जो बात है वो केंद्र सरकार एक NMMS ऐप लेकर के आई है। उस ऐप से ऑनलाइन हाजिरी होता है और उस ऐप में यदि रोज़ हाजिरी नहीं हो रहा है तो व्यक्ति भले ही काम करे लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलता है। और राजस्थान में ऐसे बहुत सारे कार्यस्थल हैं, वर्कसाइट हैं जहाँ पे लोग 13 दिन काम करते हैं, 5 दिन की मजदूरी मिलती है, 2 दिन की मजदूरी मिलती है, 6 दिन की मजदूरी मिलती है। और क्योंकि राजस्थान का एक पूरा एरिया जो अरावली का है, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत कम इंटरनेट आता है। दूसरी बात यह है कि एंड्रॉयड 10 से ऊपर का कोई वर्जन होता है उसी में ये ऐप काम करता है। तो उस तरीके का फ़ोन मजदूरों के पास होना, उसकी व्यवस्था करना, और यदि लोगों ने काम कर लिया और एक बार नहीं 2-2 बार वो हाजिरी लगाना पड़ता है, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा मजदूरों के लिए अभी तक सरकार ने अपने ऊपर के स्तर के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए लागू नहीं किया, नेताओं ने खुद के लिए लागू नहीं किया, लेकिन मजदूरों के लिए ऊपर सबसे पहले लागू किया है। दूसरा बड़ा बात है कि आधार, जॉब कार्ड और बैंक अकाउंट को एक साथ लिंक कर दिया। और जब आधार कार्ड बने थे 2009, 8, 9, 10, 11 में, उस समय क्या हुआ, मजदूरों के साथ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। डबल ए की जगह एक ए रह गया, कहीं आई की जगह डबल ई हो गया, कहीं डब्लू की जगह वी हो गया। इस तरीके से 15 करोड़ मजदूर काम करते हैं, करोड़ों मजदूरों के जो नाम हैं वो मिसमैच है। अब यदि आपका बैंक अकाउंट में वही नाम होना चाहिए, आधार में वही नाम होना चाहिए और आपके जॉब कार्ड में वही नाम होना चाहिए, अब तीनों एक जैसे नहीं होंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा 1 अप्रैल से। तो एक तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि आधार के लिए कितनी लंबी लाइन है। एक ब्लॉक में 1 या 2 सेंटर होते हैं जहां बड़ी तादाद में मजदूर जाते हैं। एक दिन में 50 लोग सुधरवा सकते हैं। यदि 5 करोड़ मजदूरों का बात करें तो वो कितने साल लग जाएंगे उसको सुधारने के लिए। उसकी डेडलाइन अभी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि डेडलाइन नहीं, एक तरीके से ये लिंकिंग का ज़रूरत क्या है मजदूरों के लिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तीसरा बड़ा मांग जो है हमारा है, जो बजट के बारे में बात कर रहे थे, कि जो एक्टिव जॉब कार्ड है, जो लोग काम पे आना चाहते हैं उनके हिसाब से आप बजट रखिए। पहले से ही आप सारे राज्य सरकारों को कह देते हैं। राजस्थान का इस आज जो साल ख़त्म हो रहा है उसका मैं उदाहरण बताता हूं कि पिछले साल राजस्थान में 40.5 करोड़ मानव दिवस काम हुआ था और जब वो बजट के लिए यहाँ केंद्र सरकार के पास आए तो केवल उनको 24 करोड़ का बजट दिया। जितना पिछले साल हुआ उतना तो आप दीजिए, उससे कम होगा, ज़्यादा होगा, ये तो निर्भर करता है लोग कितना मांगते हैं। तो इस तरीके से केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो पैसा है, जो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से जो ज़्यादा होना चाहिए, अभी हमने पूरा एक एस्टीमेट लगाया कि जितने मजदूर हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं, वो यदि 60,000 करोड़ का जो पैसा बचेगा उसमें से केवल 15 दिन ही उनको, तो ये 100 दिन के नाम की गारंटी बन के रह गई है, केवल 15 दिन का काम उनको मिल सकता है। हर हाथ को काम दो, काम को पूरा दाम दो, NMMS बंद करो, नरेगा बजट को बढ़ाओ, नरेगा बजट को बढ़ाओ, रोजगार की गारंटियां संसद माये मारे रे, रोजगार की गारंटियां संसद मारे मारे रे,
इस ऐप से सरकार को लग रहा है कि हम भ्रष्टाचार रोक देंगे, राज्यों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सीधा मॉनिटर करेंगे हम, यहाँ से भारत सरकार करेगी दिल्ली से मॉनिटरिंग, और वो मॉनिटरिंग सिस्टम में हम देखेंगे कि वो उस गांव में वो मजदूर काम पे आया कि नहीं आया। अब हम कह रहे हैं, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक मोबाइल में एक हाजिरी आई है जो भेजी है किसी साथी ने कि इसका ये तो एक हाजिरी तो इन्होंने भरी, अब दूसरी हाजिरी में यहाँ पे एक जो कूटने का मूसल होता है ना, अच्छा, मूसल रख दिया और मूसल की फोटो खींच दी, तो वो भी एक नरेगा मजदूर वो नरेगा मजदूर हो गया। वो बेलन, क्योंकि वहाँ पे कैमरे में उनको ये चाहिए कि एक फोटो और खींच गया, वहाँ पे लोग है कि नहीं है, वहाँ पे कुछ भी है, मात्र एक बकरी खड़ी है और आपने बकरी की फोटो खींची, कौन चेक करने वाला है कि वो मजदूर कौन सा है जिसकी मैं फोटो खींच रहा हूँ, वही है या दूसरा है। इस किस्म की ऑनलाइन मतलब ये भ्रष्टाचार का और बड़ा रास्ता खोल दिया। और हम कह रहे हैं कि इसको आप ऑफलाइन से भी लिंक करो। ये मैं आपको वो तीनों फोटो ऐसे ही बता रहा था कि आप कुछ भी खींच दो, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। आपके इसमें ये दिमाग नहीं है ना, जो आप भी खींच रहे हो, इसमें दिमाग नहीं है कि मैं नाम बोलूँगा तब पता चलेगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा फोटो खींच दिया और आप कुछ भी नाम लगा दो, ये वो है। तो ये चीज़, इसका हम खिलाफत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये ऐप को तो आप हटा दो और भरोसा करो और ऑफलाइन काम करने लगो। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि आप जनता से सोशल ऑडिट करवाओ। सोशल ऑडिट होने से अगर मान लो गड़बड़ भी हो तो निकल जाएगी। अब सोशल ऑडिट में सरकार क्या करेगी, पैसा ही नहीं दे रही है राज्यों को। सोशल ऑडिट जो ऑडिट करने वाले कर्मचारी हैं उनको पैसा नहीं देगी, उनकी तनख्वाह नहीं देगी, उनको पैसा देगी नहीं, तो वो ऑडिट भी नहीं होगा। तो आप दोनों तरफ से फंसा रहे हो, ना जीने में ना मरने में। निकल जाओ तो मर जाओ। और जैसे हमारे राजस्थान में एक कहावत है, सांप चकचुंदर, मतलब अगर आपने वो चकचुंदर होती है जो चूहे की बिरादरी से थोड़ी अलग चुक 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 करके चलती है, अगर गलती से सांप ने चूहे के भरोसे उस चकचुंदर को पकड़ लिया और उसको बाद में समझ में आया यार गड़बड़ हो गई, मैंने तो गलत कर दिया, तो वो अगर निकल जाए तो मर जाए सांप और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। तो नरेगा की ऐसी हालत कर दी कि आप इसको बजट कम करो या ऐप लगाओ, कुछ न कुछ करके इसको ख़त्म करो। मोदी जी ने उस समय कह दिया था पार्लियामेंट में कि मैं इसको एक जीता जागता स्मारक बनाऊंगा। ये यूपीए सरकार का फेलियर है, ये कांग्रेस की भूल है। आपने 65 साल में केवल खड्डा खोदना सिखाया। उस भूल ने नरेगा चलने से लोगों को कोविड में जीवन दान दिया। ये नरेगा मजदूरों की कहानी है। ये उन मजदूरों की कहानी है जिसके लिए सरकार सिर्फ इसलिए उनको मजदूरी देती है कि भूख से ना मरे, लेकिन आपने सुना कि वो किन तरह के तकनीक चीज़ों में फंस गए हैं। एक मजदूर 13-14 हज़ार का मोबाइल खरीदे, फिर ये NMMS ऐप को डाउनलोड करे, सुबह शाम हाजिरी लगाए, या फिर मजदूरी करे, या फिर जो मजदूरी कर चुके हैं उनके पेमेंट के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यही सारा सच है। यहाँ मन की बात करे सरकार या फिर बेमन की बात करे, लेकिन सच ये है कि देश के सबसे गरीब लोग जो कि नरेगा की मजदूरी करते हैं, वह अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने घरों को लौट जाते हैं और वहाँ तक उनके पैसे नहीं पहुँचते हैं। भले सरकार कहे डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल के जरिए हम सब कुछ कर रहे हैं, पर सच इन मज़दूरों की जुबानी है। ऐसे में बहुत साफ है कि दावे कुछ और होते हैं और सच हमेशा की तरह एक जैसा ही होता है। मज़दूर भूख के करीब होता है और सरकारें हमेशा से सत्ता के करीब। जनज्वार, जनता की मीडिया।